नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं कर्नाटक के जो मतदाता है, कर्नाटक के लोग हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनका। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने एक इतिहास रचा है। आप लोगों ने कर्नाटका को जहर की प्रयोगशाला होने से बचा लिया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका सारा क्रेडिट कर्नाटका के लोगों को जाता है। और दूसरी जो बात है जिसको क्रेडिट देना चाहिए, ये लोग जो उनके अपोजिट में लड़े, भाजपा के, आरएसएस के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जहरीले प्रोपेगेंडा के खिलाफ लड़े, उन सारे टीम्स को, खास करके कांग्रेस के राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो के जरिए लोगों में ये एक विश्वास पैदा किया कि ये जो जहरीला प्रचार है ये अच्छा जीवन मार्ग नहीं है, इससे राज्य या देश नहीं चल सकता, शांति से नहीं रह सकते, इससे प्रोग्रेस नहीं होगी, हमें मोहब्बत से रहना होगा, एक दूसरे से आपस में प्यार से रहना होगा। इस बात को भी ये क्रेडिट जाता है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ी है, एक साथ रहकर सारे कांग्रेस के वहाँ के नेता एक साथ रहे और उन्होंने, भाजपा ने जो भी एजेंडा उठाया, जो भी फंसाने वाला जुमला उठाया मोदी अमित शाह ने, उसको नाकाम कर दिया। तो इस बात का बहुत सारा क्रेडिट कांग्रेस की टीम को भी जाता है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कांग्रेस पार्टी ऑफ कर्नाटका एंड कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो साथियों, मैं किस लिए ये बात कह रहा हूँ कि कन्नाडिगा वोटर्स ने अपने राज्य को जहर की प्रयोगशाला होने से बचा लिया। आप गुजरात की तरफ देखिए, गुजरात में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश देखिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर, देव, भगवान, मूर्ति या मंदिर के नाम पर या गाय के नाम पर या कोई भी ऐसा मुद्दा निकालकर उसके ऊपर समाज में गलतफहमी पैदा कर दी जाती है, उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाता है और उसमें माइनॉरिटी के लोग और मेजॉरिटी में जो भी बहुजन समाज, जो गरीब लोग होते हैं, वो सफ़र होते हैं, दंगों में वो मरते हैं। दंगा कराने वाले जो है ये एसी में बैठते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, सेटल हुए हैं, लेकिन वो वहाँ पर सत्ता में टिके रहने के लिए गरीबों को इस तरीके से लड़ाते हैं और उनको सत्ता मिल भी जाती है। गुजरात में इतनी एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट के खिलाफ होने के बावजूद जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, उसमें रिकॉर्ड मेजॉरिटी से मोदी जी जीत गए। गुजरात के ही हॉस्पिटल्स में लोग कोरोना से मर रहे थे। गुजरात के ही वहाँ के शमशान भूमि जो थी, वहाँ पर जो डेड बॉडीज की लाइन लग गई थी और वहीं पे इतना सारा नुकसान हो गया। नोटबंदी में वहाँ पे इतने सारे बिजनेसेस डूब गए, गरीब लोग मर गए, लेकिन फिर भी ये हिंदू मुस्लिम के नाम से गुजरात में वोटर्स एक ही पार्टी को मेजॉरिटी से जिता देते हैं, रिकॉर्ड मेजॉरिटी से जिता देते हैं। तो ये जो गुजरात मॉडल जो हो गया है, एक डोमिनेंस का, एक मेजॉरिटेरियन राष्ट्रवाद का, माइनॉरिटी के खिलाफ या सेक्युलरिज्म के, संविधान के खिलाफ जो जहर फैलाया गया है, उसका एक सक्सेसफुल मॉडल हो गया है। यही मॉडल अब उत्तर प्रदेश में भी सेटल किया जा रहा है। कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गया है कि इतने किसान वहाँ पर मर गए, उनको रास्ते पर कुचला गया, इतने सारे लड़कियों पर अन्याय हुए और कुछ शांति का जो वादा वो करते हैं वो नहीं हुआ। शांति सिर्फ ये अमीरों के मोहल्लों में, गलियों में हुई होगी, लेकिन गरीबों का, माइनॉरिटी के लोगों का तो जीवन असुरक्षित हो गया। लेकिन इतना जहर वो फैलाते हैं कि लोग उनको उनके वो जहरीले प्रोपेगेंडा को सकम कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और उनके आगे झुक जाते हैं। और काफ़ी सारी जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो भी उनमें, उनके एजेंडे में हाथ मिला लेती है, खुद को बचाने के लिए ईडी सीबीआई से या जो भी जेल जाना है उससे बचाने के लिए उनके साथ मिल जाती है। तो ये सारे बुलडोज़र और ये जो सारे जो एजेंडे प्रोपेगेंडा चलते हैं, ये हेट के आधार पर चलते हैं। और जो भक्त होते हैं, अंधभक्त, जिनको दिमाग तो होता नहीं है, अगर ये पढ़े लिखे भी है तो इनको दिमाग नहीं होता है, रैशनल थिंकिंग नहीं होता है। कोई साइंटिस्ट हो गया, पीएचडी हो गया, उसका मतलब वो रैशनल थिंकिंग करने वाला होता ही है, ऐसी बात नहीं होती है। तो ये रैशनल थिंकिंग उन लोगों में नहीं होती है। उनको अच्छा लगता है बुलडोजर चल गया, अच्छा है, लेकिन जब उसी कार्रवाई में एक ब्राह्मण घर की 2 लड़कियां मर जाती है तो इस पर भी वो चुप बैठे। तो उनका हेट एजेंडा यहाँ तक उनको ले जाता है कि वो अपने खुद के संप्रदाय के लोग मारे जाते हैं, फिर भी वो उस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अब
पानी बहुत ऊपर बह चुका होता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो स्लेव हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। तो ये जहर का, झूठ का जो मॉडल है, जो कर्नाटक में बसाने के लिए मोदी और शाह ने पूरी तरह ताकत लगा दी, और जमीनी लेवल पर आरएसएस ने, आपको मालूम है कि वहाँ पर जो लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ एक अपना हैट पहन के आती है, स्कार्फ पहन के आती है, तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा एजेंडा, जहरीला एजेंडा चला दिया। ये एक्चुअल में कोई इसको इशू बनाने की बात नहीं थी, स्कूल को भी इशू बनाने की बात नहीं थी, और इसको एक पॉलिटिकल माहौल बाहर से गुंडा लाकर उनके गले में भगवे रुमाल देकर, और फिर उस लड़की के पीछे इस तरीके का जो माहौल आरएसएस बीजेपी के लोगों ने बनाया, ये इंटरनेशनली इससे कंट्री की इमेज खराब हो गई। और उस वहाँ पर जो मदरसों का राजकारण किया गया, और फिर मोदी ने तो हद कर दी। मोदी ने तो पूरा बेशर्मी से कैंपेन चलाया, और उसमें केरला स्टोरी की हेट फेक जो फिक्शनल काल्पनिक कथा है, जो डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने लिख कर दिया कोर्ट में कि ये सत्य कथा नहीं है, ऐसी कथा का प्रचार किया। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले उन्होंने ऐसे ही कश्मीर की एक जो काल्पनिक कथा बनाई है, जिसको सत्य करके बनाया, एक पॉलिटिकल स्टोरी बनाई। हालांकि कश्मीर में टेररिज्म है, आतंक है, और वहाँ पर कश्मीर में पंडित भी मारे गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ के कश्मीरी मुसलमान ज़्यादा मारे गए हैं। और इस हालत के भी जो जिम्मेदार है वो मैक्सिमम हद तक उस वक्त के आरएसएस के जो गवर्नर थे, और आरएसएस सपोर्टेड जो केंद्र में गवर्नमेंट थी, उनका इसमें रोल था। लेकिन ये स्टोरी इस तरीके से बनाई जाती है कि ये रोल जो है ये सारा कांग्रेस का है, और इसमें जो बचाने वाले जो है, जो आरएसएस बीजेपी है, मोदी जी है, मोदी जी हीरो है, वो एकदम महामानव है, इस तरीके का जो बताया जाता है, ये सारा काल्पनिक माहौल, ये पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है। और मोदी, योगी से लेकर सारे अमित शाह और भाजपा का आईटी सेल इस तरीके के जहरीले प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल यहाँ पर भी कर रहा था। कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम तक ओपनली बात हो गई, बजरंग बली आ गए। बजरंग दल ये आतंकी संगठन है साथियों, ये गाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, संस्कृति के नाम पर लोगों को मारते हैं। इन्होंने लोगों को जिंदा जलाया है। ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, इनके पास गन्स है, ये ओपनली गुंडागर्दी करते हैं। इनको सपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन कितनी बेशर्मी से मोदी, शाह, इन सारे लोगों ने इन सब्जेक्ट्स को लाया, पैसा खर्चा किया, वहाँ पर साड़ियाँ बांटी, पैसे बांटे, लोगों को ट्रिप्स पर भेजा, और ये जहरीला प्रोपेगेंडा लोगों के गले उतारने का पूरा प्रयास किया गोदी मीडिया को लेकर। लेकिन कर्नाटका के वोटर्स बहुत होशियार निकले, बहुत रैशनल निकले, और उन्होंने लोकल मुद्दों पर, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, जॉब्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सिलेंडर, इन सारे मुद्दों को, और उस वक्त की जो 40% भ्रष्टाचार कमीशन वाली जो सरकार थी, उसके खिलाफ ये वोटिंग किया, और भारत जोड़ने की बात की, ना कि आरएसएस, मोदी, शाह के जहरीले प्रोपेगेंडा को फैलाने वाली, साउथ इंडिया में सक्सेसफुल करने वाली एक प्रयोगशाला बनने से रोक दिया कर्नाटक को। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको सैल्यूट करना चाहिए। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, पूरे भारत ने आपको इस काम के लिए सैल्यूट करना चाहिए। और मैं सारे भारतीयों का भी, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, जिनको संविधान में आस्था है, उनका सबका अभिनंदन करता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे सीख लेनी चाहिए कांग्रेस के उन लोगों को, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में जो गद्दारी कर देते हैं, ऐसे नेता जिनका एक पैर भाजपा में है और एक पैर कांग्रेस में है, ऐसे सारे कमज़ोर दिल कांग्रेसियों को मैं बोलता हूँ, अपील करता हूँ कि आप कर्नाटका कांग्रेस से सीख लीजिए, एक साथ रहिए। आपका वक्त आ गया है। आपका जो नेशनल लीडर है राहुल गांधी, उसको बहुत फॉलो कर रहे हैं लोग। एक साथ रहेंगे तो आपको आपके स्टेट में भी सक्सेस मिलेगा, यही आशा करते हैं। जय हिंद साथियों।